हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज़ की 3% की गिरावट के साथ बंद रहा। सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर जो है हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। कल ही हमने इसके ऊपर बात की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कल का वीडियो है। क्लियरली मैंने बोला था कि तेज़ी के अंदर ज़्यादा उत्तेजित मत होना, और इस वीडियोज़ के अंदर जो हमने बात भी की थी कि गिरावट आ सकती है ऊपर में, और आज बिल्कुल वही हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2100 रुपये के आसपास गिरावट, यहाँ पर एक रजिस्टेंस फेस किया और सीधा नीचे गिरा जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ पर। हालांकि पहला रजिस्टर मैंने बोला था 2150 के आसपास का दिख रहा है। साथ साथ 2100 रुपये के आसपास की भी हमने बात की थी, और अभी आज जो है इसने 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। और अभी भी यहाँ पर जो है जो टेक्निकल चार्ट जो मतलब कि जो यहाँ पर जो है जो फैक्ट होता है उसके ऊपर, अगर जो डेटा होता है उसके ऊपर हम चले तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो वॉलेटिलिटी रह सकती है। और यहाँ पर अभी देखें तो कुछ हमें कमेंट्स भी आए थे कि कई बार हमने बात की है कि छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, वो भी थोड़ा थोड़ा कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को 10 शेयर लेने हैं तो पहले वो 5 या फिर 3 शेयर इस तरीके से ले सकते हैं। 5 लिए हैं तो बाद में अगर उसके बाद अगर शेयर ऊपर चला जाए तो भी फ़ायदा हो सकता है, नीचे आए तो भी फ़ायदा हो सकता है, ऊपर जाए तो जितने भी शेयर लिए हो उसके अंदर जो है फ़ायदा हो सकता है। और अगर बाई चांस उसके बाद शेयर नीचे आ जाए तो अगर वापस से ख़रीदना है तो एक मतलब कि जो नीचे में एवरेज करने का मौका मिल सकता है अगर वापस से ख़रीदना है तो। और यहाँ पर जैसे कि कई बार इन्होंने मौके दिए, यहाँ से जो है अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, यहाँ पे भी अच्छा खासा बाउंस बैक आया, 2 दिन अगर देखें तो अपर सर्किट लगा और आज ऊपर से नीचे आया। अब कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी नीचे जाने की संभावना रह सकती है, और 1650 का जो लेवल है वो अभी भी आने की संभावना हो सकती है। ऊपर भी जा सकता है लेकिन उसके लिए कुछ लेवल्स को पार करना ज़रूरी है। फिलहाल तो यही यहाँ पर दिख रहा है। आज भी अगर देखें तो वॉल्यूम के अंदर मीडियम वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है। पहले जो यहाँ पर था अच्छा खासा वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम की यहाँ पर जो अभी कमी दिख रही है। और आगे हम देखें 15 मिनट का चार्ट, जैसे कि देखें तो सवेरे ही जो है एक हाई बनाया, उसके बाद सीधा नीचे में लो बना दिया, वापस से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। तो फिलहाल जो है ये 2000 के आसपास, जैसे कि हमने कल बात की थी कि यहाँ पर ये पहला इसका सपोर्ट हो सकता है। आज यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, वहाँ पर 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज भी था। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज ज़रा देखें। इसको हम ऊपर हमने चर्चा की थी कि 21 दिनों का जो मूविंग एवरेज या फिर वो जो है वो भी इसी लेवल के आसपास है, 21 दिन का मूविंग एवरेज। ये तो फिलहाल वीकली चार्ट है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो इनके ऊपर ये निकले फ्राइडे तक, वहाँ पर क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है, फिर जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। अदरवाइज से वापस से थोड़ा सा नीचे या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है। और यहाँ पर बुलिंजर बैंक को ज़रा आप देख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया अब इसका 1950 हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की। उसके बाद एक और सपोर्ट एरिया 21 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1830 रुपये के आसपास है, तो वो एक दूसरा सपोर्ट इसका हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही सपोर्ट अगर टूटते हैं तो इसका उसके बाद का जो सपोर्ट एरिया 1650 का लेवल हो सकता है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1650 से नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। और अभी यहाँ पर जो है तेज़ी क्यों नहीं आ रही, तो तेज़ी की इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या दिख रहा है कि एक इसके अंदर ऑलरेडी अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी। 500 रुपये के आसपास से बढ़कर सीधा 3000 के आसपास गया, तो अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना भी जो है लाजमी है। मुझे तो यही यहाँ पर दिख रहा है। और अब जो है आने वाले महीने में, मतलब कि इसी महीने में या फिर आने वाले महीने में इसके Q1 के रिजल्ट भी आएंगे या फिर आ सकते हैं, तो उसको वो भी जो है अच्छे रह सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन उससे पहले कुछ वॉलेटिलिटी रह सकती है। गिरावट का रीज़न क्या दिख रहा है, सबसे पहले जिनको नहीं पता उनको बता दो, वीकली चार्ट के ऊपर MACD सबसे यहाँ पर अगर देखें तो मेन रीज़न अभी यही दिख रहा है। टेक्निकल चार्ट की बात करें, कुछ हफ्तों पहले ही यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, अभी भी वो कंटिन्यू है। इसी वजह से अभी भी यहाँ पर गिरावट की संभावना दिख रही है। लेकिन जब तक ये 21 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ये जो है स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऐसा ही इसके अंदर कह सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 1650 के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर भी अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि सपोर्ट जो है वो अभी भी, जैसे कि हमने बात की, वो करीब दिख रहा है। 45 के आसपास इसका RSI है डेली चार्ट के ऊपर। तो अगर 1850 को अगर तोड़ता है तो 1650 1700 के आसपास भी आता है, तो ये जो इसका RSI है वो 30 के आसपास आ सकता है। जैसे पहले यहाँ पर आया था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, तो वैसे ही जो है हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। और 21 दिनों का मूविंग एवरेज ये ज़रा देखें, इसके ऊपर हमने कल ही चर्चा की थी। 2070 के आसपास से बिल्कुल उसी लेवल के आसपास हाई बनाकर वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। हाँ, ये लेवल अगर पार हो जाता है कल परसों कभी भी, तो वापस से स्ट्रेंथ जो है आ सकती है इसके अंदर। साथ साथ वो जो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज है, तो वो चीज़ भी ना भूले। अब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं। टेक्निकल चार्ट जो है दोस्तों, कई बार मैंने बोला है, काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। इसके ऊपर हम डेली अपडेटेड रहते हैं तो वो भी काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। यहाँ पर आप ज़रा देखें इस ट्रेंड लाइन को, 3000 के आसपास का हाई बनाकर, ये लोअर हाई की ट्रेंड लाइन इसे कहते हैं। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हाई बनाया और आज यहाँ पर हाई बनाया। तो आज का जो हाई है उसके ऊपर अगर वीकली चार्ट के ऊपर, यानी कि फ्राइडे तक इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो एक जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर और थोड़ी सी नीचे जाने की संभावना रह सकती है। साथ साथ जैसे कि हमने देखा, ये 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकले तो अच्छा रह सकता है।
सो यहाँ पर 2000 के आसपास का प्राइस है। 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज भी यहीं पर है। वहीं पर आज इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। आज के दिन अगर देखें तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी बनी है ये। तो इसके मुताबिक मतलब कि अगर देखें तो थोड़ा सा वीकनेस का इशारा यहाँ पर दिख रहा है। पिछली बार यहाँ पर जैसे कि ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, फिर ये तेज़ी भी आई, दूसरे दिन अपर सर्किट लगा, फिर यहाँ तक की तेज़ी आई, और अब जो है उसका उल्टा ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। तो अब थोड़ी सी गिरावट की संभावना रह सकती है। इसका असर कम हो सकता है अगर आज का हाई ब्रेक कर ऊपर क्लोजिंग दे। ये भी ना भूलें, आज की जो ये कैंडल है मतलब कि आज का हाई। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से नीचे जाने की संभावना रह सकती है। पहले सपोर्ट की बात करें तो 1950 का लेवल, उसके बाद जो है 1850 से लेकर 1800 का लेवल, ये दो सपोर्ट यहाँ पर इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1650 तक जाने की संभावना रह सकती है। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो कि आज का हाई है उसी लेवल के आसपास यानी कि 2100, और उससे भी पहले का एक जो है रजिस्टेंस एरिया दिख रहा है वो है 2060 का लेवल। उसके बाद की अगर बात करें तो 2150 से लेकर 2250 का जोन, तो ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 2250 को क्रॉस करता है फिर जो है ये 2500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और 2500 का जो लेवल है अभी बड़ा रजिस्टेंस बना हुआ है, 2500 को पार करता है तब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। 2800, 3000 या फिर उससे भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। सो कल इसके ऊपर वापस से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।